चना पुलाव की रेसिपी। आपको हमारे हेल्दी फूड किचन में खुश आमदीद। जी हाँ और बहुत 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 ही वेलकम। हमने यहाँ पे प्यारा सा सामान ले लिया है। चने लेने हैं 250 ग्राम, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, सब्ज मिर्च 5 अदद और लीमू 2 अदद। ये था हमारा प्यारा सा सामान। हमने लेना है खीरा 1 अदद, सब्ज धनिया हस्बे ज़रूरत, सब्ज मिर्चें हस्बे ज़रूरत। ये था हमारा गार्निश के लिए सामान। अब हमने मसाले की तरफ चलते हैं। हमने लेना है नमक 1 चम्मच, लाल मिर्चें 1 चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, दालचीनी 4 अदद और काली मिर्चें 1 चम्मच। हमने लेना है चावल 1 किलो भिगोए हुए 30 मिनट के लिए। हमने लेना है पानी 1.50 लीटर। हमने लेना है ऑयल 1/2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। हमने एक प्यारा सा पैन लेना है और चूल्हा जला लेना है। हमने अब इसके अंदर ऐड किए हैं हॉट ऑयल के अंदर प्याज और अब हम इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। अब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड किए हैं टमाटर। हमने इसे अच्छे तरह से फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर ऐड किए हैं चिलीज मिर्चें, अब हमने इसके अंदर ऐड किए हैं लीमू और अब हमने इसके अंदर ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने इसे अच्छे तरह से फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर अपने दूसरे मसाले ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर काली मिर्चें, दालचीनी और ज़ीरा ऐड करेंगे। हमने ऐड कर दिया है और हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। हमने इसे मिक्स करके फ्राई करना है। ये फ्राई हो रहा है, बहुत खुशबू भी आ रही है, पूरे किचन में खुशबू फैल चुकी है। अब हमने इसके अंदर ऐड किए हैं चने उबले हुए। अब हमने इसे फ्राई करना है। बस बंद कर दे। हमने इसके अंदर पानी डाल के इसे कवर कर दिया है। अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं भिगोए हुए चावल। हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं और अब हम इसे मिक्स करेंगे। हमने इसे कवर कर दिया है। खुशबू आना शुरू हो गई है। हमने चम्मच हिलाना है और दोबारा कवर कर दिया है। चावल पक चुके हैं। हमने अब इसे दम पर लगाना है। हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, सब्ज मिर्च और लीमू। दम के लिए ताकि खुशबू भी आए।
डिश आउट करना है। एक प्लेट में डाल लेना है हमने इसे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमने अब इसे गार्निश किया है और ये थी हमारी आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।